सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 200 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। शनिवार को फकरपुर ब्लॉक क्षेत्र के जैतापुर स्थित पंडित सदैव मणि त्रिपाठी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महसी विधायक सुरेश्वर सिंह रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महसी विधायक सुरेश्वर सिंह ने गरीब कन्याओं के विवाह का जिम्मा अब प्रदेश की योगी सरकार उठा रही है। गरीब कन्याओं का विवाह धूमधाम से संपन्न कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 200 से जोड़ों ने 7 फेरे लिया, जिसमें हिंदू धर्म के 187 और मुस्लिम धर्म के 13 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस मौके पर एसडीएम महसी अखिलेश सिंह, बीडीओ फकरपुर अजय प्रताप सिंह, तेजवापुर राजेंद्र कुमार, वीडियो अनुष्का श्रीवास्तव, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रणवीर सिंह, तेजवापुर रमाकर पांडे, जिम्पस जितेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। तुम्हारा निकाह जो है मोहम्मद इरफान के साथ किया जाता है, जिसमें महर रखा गया है 16,000 रुपया, 16,500 रुपया, जिसको इन्होंने अदा कर दिया है अलावा नानो नफका के। वैवाहिक कार्यक्रम में जोड़ों का यहाँ पर विवाह संपन्न हुआ। आपकी विधानसभा है, अलग अलग रंग देखने को मिले हैं। एक प्रकार से यहाँ मुस्लिम, हिंदू सारे धर्मों से जुड़े लोगों ने विवाह यहाँ अपना संपन्न कराया है। किस तरीके से देखते हैं और इस क्षेत्र में किस तरीके की ये इससे क्या बयार बहेगी आने वाले समय में? इस वित्तीय वर्ष में लगभग 1200 शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुई, जिसमें लगभग आधी भागीदारी महसी विधानसभा, लगभग 600 शादियाँ महसी विधानसभा की। और योगी आदित्यनाथ जी महाराज का ये मिशन है, उनकी दृष्टि है कि जो गरीब गुरबा हैं, जो शादी में खर्च नहीं कर सकते, उन बेटियों की शादी में 35,000 रुपया नकद जाता है। 10,000 रुपये का भी पायल मिलेगी, बिछुआ मिलेगा, मुसलमानों के लिए अलग ड्रेस मिलेगी, हिंदुओं के लिए अलग ड्रेस मिलेगी। मुसलमानों की शादी मौलाना करा रहे हैं, हिंदुओं की शादी पंडित करा रहे हैं। गाजा बाजा है, बैंड बाजा है, बोला दग रहा था, अभी आपने देखा, सोहर हो रहा है, गीत हो रहे हैं, शहनाई बज रही है। और जिस गरीब की शादी में लोग अपेक्षा नहीं करते थे कि एक सिपाही भी हमारे यहाँ आएगा, उस गरीब की शादी आप सोचिए कितना चौड़ा होगा उसके माता पिता या उसके परिवार वाले का सीना। कि सीओ भी हैं उसकी शादी में, सीडीओ साहब भी उसकी शादी में हैं, विधायक भी उनकी शादी में हैं, 4-4, 5-5 वीडियो उनकी शादी में हैं, स्टेशन अफसर उनकी शादी में लगे हुए हैं और सारे ऐशो आराम के साथ उनकी शादियां हो रही हैं। उनको दहेज मिल रहा है, जो घराती और बाराती है उनको खाने पीने का मिल रहा है। तो एक जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को हम अपने बराबर ला करके खड़ा करेंगे, इसी उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामूहिक विवाह योजना लागू की है और दिन प्रतिदिन ये शादियां बढ़ रही हैं। इस बजट में भी, जहां हमारे उत्तर प्रदेश का बजट दुनिया के 100 देशों से बड़ा बजट है, उसमें भी हमने 400 करोड़ रुपया, हमारी सरकार ने 400 करोड़ रुपया अगले वित्तीय वर्ष के लिए दिया है कि गरीबों की शादी। यहीं से बगल में भूदेवी मंदिर है, आपने उसका अपने क्षेत्र में जीर्णोद्धार कराया है, पर्यटन की तरीके से उसको विकसित किया है। यहाँ पर हमने देखा अभी कि एक लड़की जो गाना गा रही थी, उसका भी विवाह यहाँ संपन्न हुआ। तो ऐसे विविध रंग आए। आने वाले समय में जो राजनीतिक लोगों के बीच में एक तनाव की दृष्टि होती है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई पड़ा कि मुस्लिम समाज के लोग भी निकाह पढ़ा रहे थे हिंदुओं, तो क्या संदेश जाएगा इससे क्या? आपने देखा होगा कि हम हज के लिए भी सब्सिडी देते हैं और 144 साल बाद हमारे सनातनी लोगों का महाकुंभ हुआ। 66 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया। भारत और चाइना को छोड़कर कोई ऐसा देश नहीं है जहां इतनी आबादी हो और उतनी आबादी के लोगों को स्नान कराना और ठीक ठाक ढंग से संपन्न हो जाना। और संपन्न हो जाने के बाद में प्रत्येक जनपद को टैंकरों में भर करके गंगा जल भेजना, चाहे वो जेल हो, चाहे चिकित्सालय हो, चाहे तहसीलों पर हो, कि जो किसी कारण से वहाँ न जा पाए हो वो गंगा जल लेकर के स्नान कर ले। और आप देहात में कहावत होती है कि भेड़ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो भीख मांगने वाला भी संगम नोच के स्नान कर रहा था और दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी भी उसी संगम नोच पे स्नान कर रहा था। इससे बढ़ करके सामाजिक समरसता का कोई उदाहरण इस